जो हिंदू हित की बात करेगा वही हिंदुस्तान में राज करेगा। डेंगू वगैरह मलेरिया बोलते हैं ना, ऐसे बोलने वाले लोग को कोरोना आना बोलते हैं बापू, उसके लिए अकेले के लिए। एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते होगे तो आप दूसरे कम्युनिटी को नीचा दिखाने की इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। ऐसे नेताओं को इनका टिकट काट देना चाहिए। जैसा कृष्ण आया था, राम आया था, अभी मोदी हुआ आ रहा है। अगर बात किसी और देश में बोल के देखो तो इनके साथ क्या सलूक होगा। तो आपको क्या लगा? तो ऐसे लोग धर्म चेंज करने का, उसमें जाने का, और उनके बारे में बोलो फिर क्या होता है मालूम पड़ेगा। इन नेताओं को देश में रहने का हक नहीं है। मोदी जी कहाँ हैं? ऐसे बयानों का क्या होना चाहिए? जिस दिन सनातनी अपनी पे आ जाएगा ना, उस दिन ऐसे लोगों को रहने का इंडिया में ठिकाना नहीं मिलेगा। सर, आपने हाल ही में एक बयान सुना होगा उदयनिधि स्टालिन का, जो सनातन धर्म को लेके उनको डेंगू मलेरिया कर रहे हैं और मिटाने की बात कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? आप जब ये बयान सुने तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? जय श्री राम। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे नेताओं को इनका टिकट काट देना चाहिए जो सनातनी के विषय में गलत बोलते हैं, जिनको सनातनी के विषय में कुछ जानकारी नहीं है, समझे नहीं, कुछ भी मुंह में आता है बोल देते हैं, तो इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। समझे कि नहीं? अगर बात किसी और देश में बोल के देखो तो इनके साथ क्या सलूक होगा। हम सनातनी प्रेम से रहते हैं, प्रेम से सबका आव आदर करते हैं, समझे कि इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग चूड़ियाँ पहने, बराबर? समझे? जिस दिन सनातनी अपनी पे आ जाएगा ना, उस दिन ऐसे लोगों को रहने का इंडिया में ठिकाना नहीं मिलेगा। भारतवर्ष में जो रह रहे एकदम फ्रीडम, समझे कि नहीं? सनातनी हिंदुस्तान में रहोगे तो सनातनी के खिलाफ बोलोगे तो जब तक सनातनी चुप है तब तक मौज कर लो। जिस दिन सनातनी अपने पे आ गया, ऐसे लोगों का यहाँ हिंदुस्तान में रहना दुश्वार हो जाएगा। किसी के भी जो मन में आता है बोल देता है। तो सनातनी इतने सीधे बेचारे, किसी को कोई जवाब नहीं देते। जान दो यार, वो ऐसा है, कहते नहीं, हाथी जब चलता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, समझे कि नहीं? तो उनको भौंकने दो, लेकिन उनको सबक सिखाना जरूरी है। उनको ऐसा सबक सिखाए सरकार हमारी कि आगे से ऐसा बोलना 10 बार सोचे वो कि ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। आजकल मैं देख रहा हूँ बिहार का नेता कुछ बोल देता है, समझे नहीं, यूपी का नेता कुछ बोल देता है, समझे। अभी ये देखो यहाँ के नेताजी कुछ भी आए मुंह में बोल देते हैं। तो ऐसे नेताओं को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, समझे नहीं। जो हिंदू हित की बात करेगा वही हिंदुस्तान में राज करेगा, समझे कि नहीं? और अरे गैरों को रखना ही नहीं है, समझे नहीं। उनकी सब वो बंद कर देना चाहिए, समझे। उनको जितनी फैसिलिटी सरकार की तरफ से मिल रही है उनको सब बंद कर देना चाहिए, समझे। उसमें एक्शन लेना होता है जी। हिंदू धर्म के वो अपमान कर रहे हो तो ऐसे लोग को कोरोना मांगता है, वो कोरोना मांगता है। डेंगू वगैरह मलेरिया बोलते हैं ना, ऐसे बोलने वाले लोग को कोरोना आना मांगते हैं बापू, उसके लिए अकेले के लिए। तभी वो सुधरेगा कि ऐसा बोलना कितना गलत। तो इससे बहुत हर्ट फील होता है, बहुत तकलीफ होती है ना। फिर अपने हिंदू धर्म सनातन कितना सालों से, हजारों करोड़ों सालों से चल रहे हैं। ये भी हिंदू है क्या? कौन सा जात का है? ये भी हिंदू है ना, इसको कुछ गर्व नहीं खुद के बारे में। ऐसे लोग को तो आपको क्या लगा? तो ऐसे लोग धर्म चेंज करने का, उसमें जाने का, और उनके बारे में बोलो फिर क्या होता है मालूम पड़ेगा। तो मुस्लिम पको या क्रिश्चियन धर्म लो, वो उनके जात में जाके, धर्म में जाके उनके बारे में बोलो, उसको क्या करते फिर। मैं तो सबक मालूम पड़ जाए क्या उधर का अलग है ना सिस्टम। वो सीएम लोग देखना मांगते हैं, करना मांगते हैं, उसको एक्शन, उसको राजीनामा लेना मांगता है ऐसे लोग का। मोदी तो कुछ करेगा नहीं, उसका अंडर में नहीं ना, तमिलनाडु अलग है ना स्टेट, उसका खुद होता था, उसका मंत्री है, उसके सीएम तो वो लेता था। भाजपा का उधर सरकार होती तो लेती थी, वो अलग ना, अन्ना डैम के उधर ना। किसका सरकार है? वो खुद के धर्म का होएगा ना, हिंदू धर्म का, तो वो उसको अलायंस हो या कुछ उसे लेने देना नहीं। उसको खुद का होना होता है कि मेरे दिल में गर्व है हिंदू धर्म के लिए, हिंदू के बारे में अच्छा बोलने का ना। ऐसे लोग को मंत्री पद से हटाने का, लेकिन वो उधर का सीएम का काम है, उसको मंत्री पद हटाने का। उसको तब मालूम पड़ेगा हिंदू एक अपने हिंदू धर्म के बारे में कुछ बोला, अपनों को क्या सजा मिली, सबक क्या मिला उसको। ऐसे लोग को तो सीधा रीजन देना मांगता है, ये तो निकालना मांगता है। ठीक है, मेरा कहना है।
ओके, और बाकी ममता दीदी और ये सब ने तो वो कहा, तो छोड़ो, वो उनका कुछ काम का नहीं होता। लेकिन वो बोली है सब क्या बोलते हैं, गर्भ घोटाला करने वाले सब है। हाँ। और इसके लिए खाली मोदी के पीछे लग गए। हाँ। जो आदमी जो जैसा जब युग आता है, जैसा दौर पर युग, वैसा सतयुग, हाँ तो अभी ये युग में मोदी युग आ रहा है। हाँ जैसा कृष्ण आया था, राम आया था, हम्म, अभी मोदी युग आ रहा है। हम्म, बस वही मेरा कहने का है। तो हाँ। मोदी अच्छा करेगा सबके लिए, देश के लिए हाँ सब अच्छा करेगा, और उसको वापस चुन के लाना सबका काम है। उदयनिधि स्टालिन ने जो कुछ भी कहा है ना, मेरे हिसाब से सरासर गलत है। पहली बात तो आप एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते होगे तो आप दूसरे कम्युनिटी को नीचा दिखाने के लिए इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। आप अपना भी प्रतिनिधित्व रखो और दूसरे का जो रख रहे हैं उनको भी रखने दो। एक दूसरे को नीचा दिखाने से आपकी राजनीति गर्म हो सकती है, लेकिन दूसरों की जो भावनाओं को ठेस पहुंचती है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारी बातें करनी चाहिए जी। तो मैं खुद हिंदू, मैं भी सनातन हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ। हाँ। और रही बात हिंदू सनातन धर्म की, ये तो आज नहीं, ये बहुत पुरानी धर्म है। हाँ। जो कि मुझे लगता है ईसाई वगैरह जो भी जितने भी धर्म है, मैं कंपेयर नहीं करता, हाँ। बट जहाँ तक मेरा मानना है ये पुरानी धर्म है। हाँ। तो इस तरीके से एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, आपको जो करना ही करो। हाँ। एक कांग्रेस बाकी अदर पार्टीज अलायंस वगैरह करके इंडिया नाम देती है और हाँ। फिर ऐसे कमेंट्स पास करते हैं, हाँ। तो इससे तो मुझे नहीं लगता इंडिया बन पाएगा कभी। हाँ। और रही बात अभी गवर्नमेंट में मोदी जी, वो हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, आरएसएस वगैरह हो गया, हाँ। आरएसएस वगैरह, तो मेरे ख्याल से इस चीज़ पे कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए। नहीं तो आज उदयनिधि स्टालिन ने ये बात कहा है, आगे चल के कोई दूसरा नेता कहेगा, तो ये चीज़ें कंटिन्यू होती रहेगी और आपस में भेदभाव बढ़ेगी, झगड़ा बढ़ेगा, मारपीट होगा। तो कहीं ना कहीं ये एक कंट्रोवर्शियल वर्ड्स है जो उन्होंने यूज़ किया है और ये नहीं यूज़ करना चाहिए। और इस चीज़ के लिए तो मैं बहुत ही दुखी हूँ, बिकॉज डीएमके के जो उनके फादर है, उनका नाम कितना है उनके पार्टी में, और उनके सन इस तरीके की अगर बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने डैड का भी नाम नीचा कर रहे हैं। हाँ, एक हिंदू होने के नाते उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया वो काफ़ी निंदा करता हूँ मैं, इस बयान की कड़ी निंदा करता हूँ। हाँ। ऐसा होना नहीं चाहिए। एज ए हिंदू धर्म हमें सब चीज़ों का सम्मान करना चाहिए, हमारे धर्म में ये सब लिखा हुआ नहीं है। हाँ। ऐसे नेता को बहिष्कार करता हूँ मैं। हाँ। देश से निकालो इन नेताओं को। हाँ। इन नेताओं को देश में रहने का हक नहीं है। मोदी जी कहाँ हैं? ऐसे बयानों का क्या होना चाहिए? हाँ। इसका जल्दी से जल्दी कुछ निवारण किया जाए। उनका ऐसे बयानों को बोलना हमारे लोगों के लिए काफ़ी गलत है, हमारे धर्म के खिलाफ है ये सब। और हिंदू धर्म इतना बड़ा धर्म है कि हमारे पूर्वजों इन सब धर्मों को मानते आ रहे हैं और इससे धर्म की बेइज्जती हो गई। इन्हें अपने देश से निष्कासित किया जाए। बहिष्कार करता हूँ मैं, निंदा करता हूँ। मैं मिटाने की बात करने से मतलब काफ़ी दुख होता है। नहीं होना चाहिए ये सब। हाँ। ऐसा इसके खिलाफ होना चाहिए। जो भी इतने बड़े नेता के बच्चे हैं, लड़के हैं वो, तो इन सब चीज़ों को उनको बयान नहीं देना चाहिए। अपने बयानों को काफ़ी सोच समझ के उन्हें बोलना चाहिए। ये वो सब बता नहीं रहे। इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। इनको निष्कासित किया जाए। जहाँ पे भी ये किसी भी पद पे रहे, उनको पद पे रहने का हक नहीं है।